नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज आपके साथ फिर हाजिर हुआ हूँ तांडव बैच का एपिसोड 4। तांडव बैच का एपिसोड 4 इतना धमाकेदार है मेरे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं कि जो लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, बिल्कुल जो ग्रुप डी में आए हुए हैं अभी लगातार सिस्टम में, उन पे है आधारित बिल्कुल। चलिए मेरे बच्चे पहले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा मेरा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मेरा GM लिखा हुआ है, उसके आगे 218, तो KS से क्या बनेगा मेरे बच्चे? जल्दी से आप बनाइए मेरे भाई। देखो G का कितना कोड होता है? 7। M का कितना होता है मेरे बच्चे? M 13 पे। अगर 7 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 49 और 13 का करोगे तो 169। अगर अपन इनको ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 9 9 18 कैरी 1 10 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 218। तो ये जो पैटर्न चल रहा है मेरे बच्चे, वो क्या हो रहा है? पर्टिकुलर वर्ड का जो भी लेटर दिया गया है उसका स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है। ठीक है, आप देखो इसमें लगा दो आंसर के लिए। K का होता है 11 का स्क्वायर हो गया 121 मेरे बच्चे। S होता है 19 का होता है 361 112 और यहाँ से हो गया ये 8 और ये 482 इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, निम्न में से विषम का चयन करें। एकदम खतरनाक क्वेश्चन, बढ़िया। एक बार आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो? U से कितना बन रहा है? 73। ठीक, और X से कितना बन रहा है सर? 46। एकदम कुछ खतरनाक नहीं दिख रहा? जादू सा देखो जादू को खत्म करते हैं। U कितना होता है सर? 21 से 73 की अप्रोच करनी है। देखो ये रीजनिंग है। रीजनिंग क्या कहती है? 1 और 1 2 भी होते हैं, 1 और 1 11 भी होते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, देखो यहाँ देखिए 21 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441। अगर इसके लेटर को जोड़ भी लो तो इस तरफ नहीं हो रहे हैं, मल्टीपल भी कर लो तो भी नहीं हो गए। 4 4 16 का 16 ही बचेगा, ये तो लगा नहीं मेरे भाई। फिर क्या करोगे? ये नहीं लगा तो आप क्या करो, U होता है 21 को अगर किसके फैक्टर किए जाए, 21 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं सर? 7 और 3 देखो, है ना। इसको इन्होंने क्या किया? इसको इन्होंने मर्ज करके लिख दिया 73, कुछ इस तरह से है। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उड़ा दोगे। देखो मेरे भाई X कितना होता है? X कितने की है तुम्हारी? 24 की U तुम कितने के हो? 21 के। वो कितने की है? अरे बताए ना, U 21 के, वो 22 की, X 24 की। तुम क्या देखने जाते हो? 2020। कौन सी टीम पसंद है? किंग्स 11 है पंजाब। और रानी कितने की है? 18 की। तो इस तरह से याद करो, हमेशा याद रहेंगे जीवन भर। देखो X को अगर तोड़ दो तो मेरे बच्चे कैसे टूट रहा है? इसके फैक्टर 6 और 4 आते हैं, लेकिन इन्होंने 6 और 4 को कैसे करके लिख दिया है? 4 और 6। ठीक है, आगे देखो T मेरे भाई कितना होता है? 20। T को क्या लिख सकते हो आप? मल्टीपल करो 4 × 5 और इसको इन्होंने क्या लिख दिया? 45। ठीक है, आगे देखो N कितना होता है? N मेरे भाई होता है 14 को तोड़ा जा सकता है तो एक तो फैक्टर बन सकता है मेरा 2 × 7। 2 × 7 से या तो मैं क्या लिख सकता? 27 लिख सकता था, या क्या लिख सकता था? 72। इनमें से कोई लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो इनमें से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। N का कितना लिख रही हो लोग? 28। लेकिन N के लिए क्या क्या बन सकता था? N के लिए 27 और 72 बन सकता था। इसलिए विषम का चयन करो। 3 A B और C एक ही पैटर्न पे हैं और जो D है वो मेरे बच्चे कुछ अलग पैटर्न पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और अपनी नोटबुक में लिख देना या स्क्रीनशॉट कर लेना मेरे बच्चे। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी एकदम खतरनाक जहरीला देखो 9 और 9 एस्ट्रिस्क 4 बराबर 39, 3 एस्ट्रिस्क 6 इक्वल्स टू 27, 5 एस्ट्रिस्क 2 से क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इसको देखो 9 और 4 का अगर मल्टीपल करें, देखो 9 और 4 का मल्टीपल करो तो 36 होता है। सर 36 में +3 कर दिए होगे तो 39 हो गया। मैंने कहा ठीक है, ओके। 3 मल्टीपल ऑफ 6 कितना होता है 18, 18 + 3 बराबर 21। क्या है 21? नहीं है सर, 21 नहीं है तो ये तो पैटर्न नहीं लगेगा, बात खत्म। आगे सोचते हैं, आगे क्या सोचोगे आप? सर एक काम क्या होगा, 9 का स्क्वायर किया होगा इन्होंने। मैंने कहा ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे भी तो यहाँ से 5 बचेंगे मेरे भाई, यहाँ 7 से 1 गया तो 6, 65, और 65 का आधा भी नहीं होगा जो 39 हो जाए, ये भी खत्म हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, इसके बाद मैंने देखा अगर 9 को और 4 को अपन ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 9 और 4 13, 13 में अगर 3 से मल्टीपल किया जाए, 13 3 जा कितना होता है 39। हाँ ये ठीक है, 3 + 6 इक्वल्स टू 9, 9 मल्टीपल ऑफ 3, 9 3 जा कितना होता है 27, एब्सोल्युटली राइट। देखिए 5 + 2, 5 + 2 इक्वल्स टू 7, 7 मल्टीपल ऑफ 3, 7 3 जा 21, 21 इज द राइट आंसर। जहाँ भी होगा लगा दो आग, है हाँ, लगा दो आग पानी में। आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एकदम मतलब आज का मैंने बोला था ना, जब एपिसोड स्टार्ट कर रहा था ना, तभी मैंने बोला था एक से एक धांसू प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। अच्छा ये प्रश्न आप लगाओ, इतना जहरीला प्रश्न है, मजा आ जाएगा इसको लगाने के बाद, जी सा खुश हो जाएगा आपका मेरे भाई। देखो ये लिख रहा है UTEM को लिख रहा है 591 मेरे भाई। इसमें अप्रोच सोचो सर, अप्रोच U21 ठीक है, T20 E5 M13 सर, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 1 9, ठीक है 9। और मेरे भाई कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 2 4 और 1 5, 59 हो रहा है। लेकिन यहाँ कितना दिया है 591। कुछ दिखा नहीं, दिखेगा सबर करो मेरे भाई। यहाँ दूसरा देखो बाई RET, बाई होता है 25, रानी 18 की, E5 T20 में देखते हो, हाँ ऐड कर दो, 5 5 10 18 18 हासिल, 1 5 और 1 6 68। भाई यहाँ से 68 आ रहा है, देखना यहाँ से 68 आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है 59। अगर आप एक नज़र डालो मेरे बच्चे तो 68 आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे हाँ या ना, 68 आपको ये दिख गया, 59 आपको ये दिख गया। पीछे इन्होंने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया। लो मैं भी 1 को ऐड कर दे रहा हूँ, लो मैं भी 1 को ऐड कर दे रहा हूँ मेरे भाई। ये कितना बन गया 681 और ये कितना बन गया 591। अब इसके साथ अप्रोच लगाते हैं। देखो ये है मेरा PEH22, ठीक है, P16 E5 H8 और 25। अगर इसको ऐड करूं 6 5 11 11 और 10, हाँ 6 5 11 11 और 8 19 19 और 5 24 हासिल 2 2 और 2 4 और 1 5 54। और 54 के आगे अगर एक और लगा दिया जाए मेरे भाई तो ये कितना बन गया 541। 541 कहाँ दिख रहा है, 541 ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा दिया गया मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता। एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, हाँ जैसे जब नहीं माता रानी की प्रसादा मिलता है भंडारे में बिल्कुल एकदम मक्खन। खत्म करो इसको,
भाई इस अक्षरों से बनाया जा सकता है, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी वर्ड हैं वही सारे के सारे इनमें होने चाहिए। चलिए पहले को देखते हैं, तो ये है एम भाई है, हाँ, ए है, एन है, ए है, जी है, ई है, आर नहीं है मेरे भाई, आर नहीं है इसमें, तो इसका मतलब आर नहीं है, तो ये पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। मेरे बच्चे यहाँ आ जाओ, जी है, ई है, एन है, टी है, एल नहीं है, एल कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा गलत हो जाएगा। मेरे बच्चे इधर आ जाओ, टी हाँ है, ए है, एन है, जी है, ई है, एन है, टी, फिर दोबारा से टी है। क्या इसमें 2 टी दिख रहा है आपको? नहीं, अगर 2 टी नहीं है तो ये भी आंसर गलत हो गया। क्या बचा? लास्ट टिक करके भागोगे? चलो भाग, एग्जाम में भाग जाना अगर नन ऑफ दिस न दिया हो तो। हाँ, बशर्ते यहाँ देखो, एम है, ए है, जी है, एन है, ई है, टी है, ये आंसर मेरे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा सिलोगिज्म से है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, आसान सा, एकदम हलवा मक्खन। चलो जल्दी से बनाते हैं। सभी पुस्तकें क्या हैं? कुर्सी, ये बन गई मेरी बुक, ठीक है। सभी पुस्तकें क्या हैं? चेयर हैं। आगे आओ, कुछ चेयर मेज हैं, ये बन गई टेबल मेरी, ठीक है। अब कह रहा है कुछ कुर्सियां पुस्तक हैं, कुर्सियां ये हैं, ठीक है, कुर्सियां ये वाली हैं, ये देखो दिख रही होंगी आपको, और बुक की बात कर रहा है, बुक अंदर है, तो ये वाली चीज के अंदर है, ये सही है बिल्कुल। कुछ मेज पुस्तकें हैं, मेज भाई ये है, ये वाली मेज है, ये वाली पुस्तकें हैं। क्या इनमें के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरे बच्चे दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो गलत होता है, ये गलत है, ठीक है। और देखो एक तरीका जब मैं बताता हूँ तो मैं बताता हूँ ऐसे, मान लीजिए आपने क्या किया, पूरे का पूरा बता दे रहा हूँ, 0 और 1 से, ठीक है, बाइनरी जिसको बोलते हैं बाइनरी मेथड। 0 मैं आपसे बोलता हूँ कि सभी लिखा है तो यहाँ 1 और ये 0 बन गया, 1 और 0। मेरे बच्चे जब सम लग जाता है तो 0 0, ठीक है, इसको भी कोड कर लो 0 0, इसको भी कोड कर लो 0 0, ये ठीक है। अगर मेरे बच्चे कुर्सियों से पुस्तक तक जाना है, कुर्सियां ये हैं, पुस्तकें ये हैं, ये तो आपस में सम का केस बना सकती हैं, और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? 0 0 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 और 1, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है मेरा, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखना, यहाँ पे लिखा है मेज है और पुस्तक, मेज ये है, मेज से पुस्तकें ये, यहाँ से यहाँ गए कुर्सियों तक, कुर्सियां एक दूसरे को मिला पाएंगी कि नहीं मिला पाएंगी? नहीं मिला पाएंगी, क्योंकि इसका भी कोड क्या है? 0, इसका भी कोड क्या है? 0। एक दूसरे से मर्ज होने के लिए कम से कम 1 की जरूरत पड़ती है, कम से कम 1 का होना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे लाडले ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसके साथ 0 और 0 का पेयर बनेगा ही नहीं। यहाँ कम से कम 1, यहाँ पे 1 होता, या यहाँ 1 होता, या दोनों जगह 1 होता, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए कौन सा है? निष्कर्ष 1 सही है। चलो ये देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों और संख्याओं को चुनिए, ठीक है। जो भी है उसको चुनते हैं, एकदम फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन दैट मीन्स ये आया हुआ था इसलिए मुझे डालना पड़ा। देखिए CD, मेरे बच्चे देखो CD। अब यहाँ पे देखिए E इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, उन्होंने कहा क्या किया? E यहाँ लिखा, ये E लिख दिया, और यहाँ पे F लिख दिया, ठीक। अब वही पैटर्न पूछ रहे हैं M और N के साथ, ठीक है। ये M लिखा है, ये N लिखा है, मेरे बच्चे MNO आएगा, O यहाँ लिख देना आप, P यहाँ आ जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? PO, बैंक PO है, प्रोविजनरी ऑफिसर, ये लो। चलिए अगला प्रश्न कैलेंडर से है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यदि महीने का 25वां दिन, ध्यान से सुनना, 25 दिन बाद और 25वां दिन में बहुत बड़े फर्क होते हैं। ये तो है आसान, इसमें नहीं था, लेकिन इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर 25 दिन और 25वां दिन, इसमें क्या करना होता है? 25 दिन निकालने होते हैं, 25 दिन बाद की बात की जाती है तो प्लस हो जाता है 25 पूरे का पूरा, और 25वां दिन की बात होती है तो क्या करते हैं अपन? -1 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। यदि महीने का 25वां दिन, ठीक है, 25वां दिन ये है 25th डेट,
क्या है, सैटरडे, सैटरडे कर दिया। मेरे बच्चे पूछ रहा है तो 7वां दिन, 7th ऑफ डेट क्या होगी, ये पूछी थी मेरे भाई। सब हमने आपको क्या बताया है, क्या करिए आप विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए, इसके बीच विषम दिनों की कैसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 25 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चे, 18। और 18 में किससे भाग देते हैं, 7 से। 7 से अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आता है रिमाइंडर होता क्या है, तुम्हारा कट जाए उसके बाद जो बच जाए उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। 7 से भाग दो, 7 दूनी 14 रिमाइंडर मेरे बच्चे बचा 4। ठीक है, अब मसला अटकता है सर प्लस करना है या माइनस करना है। मेरे बच्चे 25 तारीख की बात की गई थी, पूछा किसके बारे में था, 7 तारीख के बारे में। 25 तारीख की बात करके अगर 7 तारीख के बारे में पीछे जा रहा है, ध्यान से सुनना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये -4 हो गया। मेरे बच्चे एक बात मैंने आपको बताई थी, एक राज की बात, किसी को मत बताना, बता दें। अगर कहीं पे भी आपको प्लस के 6 करने हो तो माइनस का 1 कर देना, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। कहीं पे भी 5 प्लस के करना हो तो माइनस के 2 कर देना, कहीं पे प्लस के 4 करना हो तो माइनस के 3 कर देना। यही फैक्टर माइनस वालों के साथ भी होता है, कहीं माइनस का 6 करना हो तो प्लस का 1 कर देना, माइनस के 5 करने हो तो प्लस के 2 कर देना, माइनस का 4 करना हो मेरे लाडले तो प्लस के 3 कर देना। देखिए आपको कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वही चीज़ अगर आप ऐड करें तो मुश्किल नहीं होती। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे सोच रहा था कि इसमें करें प्लस के वो माइनस के 4 करने थे, तो क्या कर सकते हैं, प्लस के 3 कर सकते हैं, हाँ या ना। देखो प्लस के 3 करो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इसका आंसर मेरे भाई क्या बन जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। कौन सा है ट्यूसडे, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, लैला, लैला में लैला है लैला ने तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, उसके बेटे के पिता, किसके, उसके, जो महिला है। तो देखो मेरे भाई पहले तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा फिर डायरेक्ट बता दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा महिला, महिला, ये महिला होगी, ठीक है। उसके बेटे, उसका बेटा बना दो, सन बना दो, बेटा, बेटी, ठीक है। उसके बेटे के पिता, इसका मतलब महिला का पति, पति, ठीक है। आगे आओ, महिला बेटे के पिता, यहां तक हो गया। मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। लैला कह रही है कि मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। इसके जो ये दामाद बनेगा ना, तो दामाद कब बनेगा, ये यहाँ पे आएगा इसका पिता, है या ना, पिता हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आ जाएगा, वो कह रहा है मेरी, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बहन, ये लैला यहाँ आ जाएगी, लैला, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि लैला उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये लैला क्या है, इसकी कौन बन जाएगी, बहन, ठीक है। बड़ा आसान सा था, सीधा सीधा बोल रहा था। अगर आप समझ सकते हो एक लाइन में, तो वो एक एक वर्ड को पढ़ते जाओ, खुद से रिलेट करते जाओ। उसके मतलब महिला के, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, बेटे मतलब उस महिला का बेटा, ठीक है। उसके पिता मतलब उस महिला के कौन हो गए, पति, पति हो गए। मेरी माँ के मतलब मैं, मतलब आप खुद को समझ लीजिए, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, तो वो उससे क्या संबंध हो जाएगा, बहन होगी कि नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, इसको क्या मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ, लाइक का बटन दबा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कह रहे हो कि सर छोड़ दो। और मेरे भाई अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लगा देना, मैं आपका आंसर देखने के लिए बेताब रहूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है, BR। चलो इसको करा दे रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं सुरेश राहुल का भाई है, यहां बना दो सुरेश, सुरेश इज द ब्रदर ऑफ राहुल, बना दिया मेरे भाई। आगे बढ़ो, अमित सुरेश का पिता है, इसको पिता बना दो, अमित को, अमित इज द फादर ऑफ सुरेश। रेखा अमित की पत्नी है, ठीक है। रेखा पत्नी तो अमित क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ये बन गई रेखा, रेखा होगी।
ठीक है, आगे बढ़ो। अमित की पत्नी है मंजू, रेखा की पुत्री है, रेखा की पुत्री है मेरे भाई, तो मंजू यहां आ जाएगी, मंजू हो गई, ठीक है, पुत्री है तो माइनस हो गया। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है प्रमोद मंजू का बेटा है, मंजू का बेटा बना दो प्रमोद, प्रमोद, ये प्रमोद बन गया, बेटा है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, सुरेश का प्रमोद से क्या संबंध है, सुरेश ये है, ठीक है, सुरेश ये है मेरा भाई, और ये कौन है प्रमोद, इनके बीच का रिलेशन देखना था। तो मेरे भाई देखो ये क्या है, भाई है, और ये क्या है, बहन है, बहन का बेटा क्या बनता है, भांजा, लेकिन पूछा किसके बारे में है, सुरेश, सुरेश के बारे में पूछा है, क्या बन जाएगा, मामा, मामा नहीं दिया है, चाचा दिया है, चाचा सही है, क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या होता है, अंकल, अंकल के मीनिंग होते हैं चाचा, मामा, सब इसी में आ जाते हैं, वो मैटरनल अंकल बन जाता है, वो पैटर्नल अंकल बन जाता है। अगर यहाँ क्या दिया होता, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं मामा दिया होता तो मामा ज़्यादा सही था, ठीक है, चाचा के साथ जा सकते हैं, अंकल होता है, ठीक है। आ जाओ, अगला प्रश्न मेरा, ये फिर हमारा सिलॉक्स से आ गया है, देखना मेरे बच्चे, इसमें कह रहा है कुछ इंटरनेट हॉटस्पॉट है, ठीक है, बना दो। ये हमारे बन गए इंटरनेट, चलाते हो, बिना इंटरनेट के कैसे देख पाओगे हमें भी अगर ख़त्म हो जाए ना रात को तो बहुत जल्दी तुम्हें क्या करना पड़ता है, रिचार्ज, कहीं मैसेज ना छूट जाए किसी का कुछ इंटरनेट क्या है, हॉटस्पॉट है, ठीक है। आगे बोल रहा है कोई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है। हाँ, जब से ब्लूटूथ आ गया ना तब से ईयरफोन को तो उन्होंने क्या रिमूव ही कर दिया है। आ जाओ, हॉटस्पॉट के तो दीवाने हो, जहाँ से भी मिल जाए, कोई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ नहीं, ठीक है। सभी ब्लूटूथ क्या है, वाईफाई है, ये ब्लूटूथ है मेरे बच्चे, ये सारे के सारे क्या हैं, वाईफाई। वाईफाई की फॉर्म जानते हो, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। आ जाओ, अब हमसे कह रहा है निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ वाईफाई हॉटस्पॉट हैं। देखो मेरे बच्चे, ये मेरा वाईफाई है, प्यार से देखना इसको, एक एक शब्द को समझते हैं, ये मेरा बच्चे वाईफाई है, और हॉटस्पॉट कौन है, वो ये कह रहा है कुछ वाईफाई, ध्यान से सुनना, कुछ वाईफाई हॉटस्पॉट हैं, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरे बच्चे नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रंगे हाथों आपसे पूछ लूँ, क्या बताने के लिए तैयार हो, हाँ या ना, कमेंट में टाइप कर देना, सर हमने आपका आंसर बताया था, ठीक है। देखो मैं आपसे यही पूछूं, ये सुनना, कुछ वाईफाई हॉटस्पॉट होने की एक संभावना है कि नहीं है, मेरे भाई देखना, संभावना अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, संभावना, ठीक है, तो देखो इसके और इसके बीच में रोका गया, ध्यान से सुनना, हॉटस्पॉट को और ब्लूटूथ को रोका गया है, न कि इसको रोका गया है। तो हॉटस्पॉट का थोड़ा सा पोर्शन कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, ये बीटी बन जाएगा और ये हॉटस्पॉट बन जाएगा और ये वाईफाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाती, सही, अगर संभावना में आती तो, लेकिन नहीं आई है तो कोई बात नहीं, गलत होगा, डायरेक्ट रिलेशन दिख ही नहीं रहा हमें। और इसको देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए आप, दोनों के दोनों पोस्टर बना रखे, दोनों पार्ट बना रखे, जो वनली और फ्यू वाले आते हैं ना लेटेस्ट पैटर्न में, अभी बैंक में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एसएससी में पूछना शुरू कर दिए हैं, उसको एक बार देख लीजिए, वनली और फ्यू वाले, हिंदी में लिखा होता है कि और वनली को क्या बोलते हैं, केबल, हाँ केबल और कुछ वाले, ठीक है, देख लेना उसको जाके। तो ये तो गलत हो गया, आगे बढ़िए। वो बोल रहा है कुछ ब्लूटूथ इंटरनेट है, देखो ब्लूटूथ ये रहे, ठीक है, इंटरनेट ये रहे, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन मेरे बच्चे, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको ब्लूटूथ में और इंटरनेट में, सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो गलत। आगे बढ़ो, कोई हॉटस्पॉट वाईफाई नहीं है। जब मेरे बच्चे हमने अभी देखा था, ये मेरे क्या थे, हॉटस्पॉट, और ये क्या थे, क्या हो गया, हाँ ये मेरे क्या थे, हॉटस्पॉट, ये मेरे थे वाईफाई, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कुछ है और ये भी नहीं कह सकता हूँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते इनके बारे में, नहीं कह सकते तो गलत। अब देखो, अब आपने तीनों गलत कर दी और जल्दबाजी में आपने देखा, वो एग्जामिनर आपका लिखेगा कि इनमें से कोई नहीं,
तो आप क्या करोगे, टिक करके भाग जाओगे। मेरे लाडले, मेरे प्यारे बच्चे, इसको देखो, यहाँ लिखा है वाईफाई, ठीक है, और यहाँ भी लिखा है वाईफाई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखिए, यहाँ लिखा है हॉटस्पॉट, यहाँ लिखा है हॉटस्पॉट, ठीक है। मैंने इधर और का केस आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों एलिमेंट होने चाहिए, दोनों के दोनों एलिमेंट हैं मेरे भाई। एक पॉजिटिव नेचर का, देखो कुछ लगा है तो पॉजिटिव नेचर का, यहाँ कोई नहीं वर्ड लगा है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव नेचर का, हाँ या ना। दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि हाँ या ना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ईदर और लग जाएगा। तो ये आंसर बन जाएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड। कौन से में है, ईदर फर्स्ट और सेकंड आर फॉलोअर, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दिवाली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने थे, कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान किया गया मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, अगर मैं 12 लोग खड़े हैं, अगर मैं क्या करूं, सभी को जो भी लोग हैं उनको अपन गिफ्ट देना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो अपन कितने गिफ्ट खरीदेगा, अपन 12 लोग हैं ना, तो हम खुद अपने के लिए थोड़ी खरीदेंगे, हम कितने लोगों के लिए खरीदेंगे, 11 लोगों के लिए, हाँ या ना। और ये क्या होता है, गिफ्ट देना। एक होता है एक हाथ हैंडशेक करने वाला पैटर्न होता है, या गले मिलने वाला पैटर्न होता है। तो मेरे भाई देखो, इसमें 2 तरह की चीजें बनती हैं, एक होता है n और n-1। जब कभी आप किसी को उपहार देते हैं या जो चीज़ दे दी, ध्यान से सुनना, जो चीज़ चली गई उसके लिए क्या करते हैं, n-1, ठीक है। और ये पैटर्न किसके लिए होता है, गिफ्ट देना, गिफ्ट देने के लिए, या कोई चीज़ डिलीवर कर दी आपने, इक्वल बांट दिए, एक दूसरे को बुक दे रहे हो या एक दूसरे को स्वीट्स दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। और एक होता है हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, हैंडशेक करना या गले मिलाना, ठीक है, गले मिलना, या जैसे मतलब जैसे मैंने किसी से हाथ मिलाया, ठीक है, मैंने उसको अपना हाथ दे थोड़ी दिया है ठीक है, सिर्फ मिलाया है और दूर, फिर दूसरे वाले से मिलाया, फिर हट गए। तो वहाँ पे क्या बनता है, NC2 बनता है, उसको लिखते हैं n-1/2। ये चीज़ होती है, इसको ध्यान रखना बस। देख लिए यहाँ पे क्या लिखा, उपहार देने की बात की गई, उपहार देने की बात की गई, तो मेरे बच्चे यहाँ पे लगेगा n-1 n और n-1, ये हो जाएगा मेरे, तो 12 गुणा 12 माइनस ये, तो 12 गुणा 11 बराबर 11-12 का मल्टीपल जानते हो, ये चीज़ आगे पीछे लिख लो, बीच में जोड़ के लिख दो, 132 इज द राइट आंसर। चलिए हाँ, अब आ गया ये नंबर सीरीज का। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ध्यान से सुनना, कोई गलती ना कर बैठो। हाँ मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया। अब पढ़िए, प्रश्न में से प्रत्येक में श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। अभी तक मैं क्या करा रहा था आपको मिसिंग नंबर, लेकिन आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ रॉन्ग नंबर का, रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर में क्या होता है, देखो मिसिंग नंबर में एक बार के लिए आप आइडेंटिफाई भी कर लो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता कि ये गलत है कि आगे वाला गलत है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। देखना मेरे बच्चे करे, देखो अगर यहाँ देखो 720 लिखा था मैंने, 720 से 360 बन रहा था, सर डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मैंने कहा ठीक है, 24 6 2 1। सर यहाँ पे चल रहा है डिवाइड ऑफ 2। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे कितना चलेगा, 24 से अगर भाग देंगे, 24 1 24, कितना बचा है 1 0 15, 15 बार भाग देना पड़ेगा भैया, 15 दूनी 30, 15 चौक 60। आगे किससे भाग दोगे, 4 से। आगे किससे भाग दोगे सर, 3 से। आगे किससे भाग दोगे, 2 से। ठीक है, ये खेल है, तो गलती कहाँ हो सकती है। अब ध्यान से सुनना, देखो गलती आप पकड़वाते हैं, मैं आपको एक तरीका ये बताऊंगा, दूसरा और तरीका बताऊंगा। यहाँ 2 से भाग दिया, यहाँ 3 से भाग दिया, यहाँ 4 से भाग दिया, तो कायदे में 15 की जगह किससे भाग देना चाहिए था हमें, सर 5 से भाग देते आप, 5 से। सर यहाँ किससे भाग देता, 6 से भाग देता। अगर आप 6 से भाग देते, 6 एकम 6, ठीक है, और बचे कितने
6 दूनी 12, यहाँ 120 अगर होता, और ये भी देख लो 5 से भाग दे दो 120 में, 5 24 भाग 24 पंजे 120 होता है, हाँ या ना। एक तरीका ये था मेरा। दूसरा तरीका क्या है, देखो जरूरी नहीं होता चीज़ें आगे से ही बने, पीछे से भी दिखनी चाहिए। देखो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, अभी तक अपन डिवाइड के फॉर्मेट से देख रहे थे, मल्टीपल के देखते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीपल, यहाँ होना चाहिए कायदे में 5 का मल्टीपल, तो गलत कौन सी है 360, 360 के लिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए 120, यहाँ मल्टीपल किससे करेंगे 6 से, 12 छिक्के 72, 360 गलत है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपन से क्या पूछा था, रॉन्ग नंबर। चलिए अगला प्रश्न, कुछ समीकरणों को निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर बिना हल हुए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपसे क्या बताया, जैसे कोई एस्ट्रिस्क दे दिया जाता है, हैशटैग दे दिया जाए, @ दे दिया जाए, कॉपीराइट दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, मेरे भाई उसका मतलब क्या है, आपको खुद सोचना है, वहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल स्क्वायर क्यूब्स क्या करना है वो आपको खुद सोचना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगर आप यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई 8 और 6 की बात करो, यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 एस्ट्रिस्क ऑफ 6 एस्ट्रिस्क ऑफ 3, मेरे भाई क्या करोगे, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 3 कितना होता है 17, सर 17 से 109 बनाना है, 17 से 109, 17 का स्क्वायर कितना होता है सर, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना कि सर 180 कुछ भी कर लीजिए, जी करता है तो ये बन जाएगा 109, जबरदस्ती बना लिया, कोशिश की, जबरदस्ती नहीं, देखो जबरदस्ती किसी से नहीं करनी चाहिए। 5 और 7 ये क्या किया था हमने, जोड़ा था, 7 5 12, 12 और 6 18, ठीक है 18 हो गए, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 और 324 से 120, यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट किया, 180, 180 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे भाई 4 आ जाएगा, यहाँ 4 पीछे है ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़ मान लीजिए यहाँ भी 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा 144, 144 तो है नहीं, ये नहीं हुआ, फिर अपन क्या करेंगे, ये तो गलत हो गया सर, कुछ और सोचें इसके बारे में। अब देखो भाई अगर अपन क्या करें 8 6 और 3 और इनके पर्टिकुलर स्क्वायर करके सोचें, देखो और तो कुछ हो नहीं सकता, मल्टीपल करके सोच लो एक बार, 8 छिंगे 48 और 48 तिया, देखते हैं 8 तिया 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144, 144 के करीब भी नहीं है भैया, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर अपने पास क्या बचा ऑप्शन मेरे भाई, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर करके इसको निकालने के लिए 8 का स्क्वायर किया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चे 9 मेरे भाई। अगर इसको देखिए ये कितना दिखा है भैया 64 और 36, 64 और 36 को अगर आप जोड़ोगे तो 100 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। और 100 में अगर 9 को ऐड कर दिया जाए तो कितना होता है 109, 109 हो गया, हाँ या ना। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अगर अपन इनको ऐड कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, ये आंसर में यहाँ पे इसको 1 है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है 110 आएगा। टाइपिंग का मैंने देखा था पहले, टाइप हुआ था। तो देखो इसको ऐड करिए आप, 0 और 5 6 11 और 9 20 हासिल 2 2 5 5 और 4 9 9 और 2 11, 110 आ रहा है सर, ये सही है 110 आएगा भाई, ये 110 ही है ना, टाइप में थोड़ा हुआ था मुझे याद है, ठीक है 110 है। अब देखो अब इसके साथ ट्राई करते हैं, इसके साथ ट्राई करोगे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 का स्क्वायर 4 7 का स्क्वायर 49 इक्वल, देखो 1 और 4 5 5 और 9 14 हासिल 1
एक होगी तो मेरे भाई ये 5 और 13 134 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर बन जाएगा 134, थर्ड ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, अपने को क्या करना था, जो भी नंबर दिए थे उनका स्क्वायर करके सम करना था बस। ठीक है, देख लिया करो, ये तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आगे आ जाओ, ये मेरा है कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत प्यारा प्रश्न है, एक्चुअली प्यारा है क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा मूव किया है। अभी तक पैटर्न चल रहा था वो एक नॉर्मल पैटर्न था, लेकिन अभी शिफ्ट में पूछा था हाल में ही, तो इसको चेंज किया था। ठीक है, आ जाओ। जैसे यहाँ लिखा था नॉर्थ को मेरे भाई क्या लिख रहे हैं, PORGS। ध्यान से देखना बड़े प्यारे से। N कितना होता है, 14, O 15, 18, 20 और ये हो जाएगा 8, ये है 16, ये है मेरा 15, ठीक है, 18, 7 और आपको क्या दिख रहा है, S 19। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर आप एक नज़र डालो तो चीज़ें पहले तो प्लस करके देखो। यहाँ से सर +2 हो रहा होगा, मैंने कहा ठीक है। यहाँ से +0, चलो यहाँ से +0, यहाँ से भाई यहाँ पे आके सब मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई? तो ये तो पैटर्न नहीं लग रहा है। अगर ये पैटर्न नहीं लग रहा है तो फिर इसके बारे में कुछ और सोचते हैं। ठीक है, अब क्या सोचते हैं, सर एक काम किया होगा इन्होंने, 2-2 के पेयर में चेंज किया होगा, मिड वाले नंबर को कांस्टेंट रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, मिड वाले नंबर को हमने कांस्टेंट कर दिया। अब सुनो, क्रॉस में जाती हैं चीज़ें, ये क्रॉस में गया होगा इसके, ये क्रॉस में गया होगा इसके, सर ये क्रॉस में इसके गया और ये क्रॉस में इसके गया। मेरे भाई अभी तक एक ही पैटर्न चलता था कि अगर यहाँ प्लस चल रहा तो यहाँ भी प्लस चलेगा। ध्यान से प्यार से देखना, O 15 से 16, तो इसमें क्या किया गया, +1। मैंने कहा ठीक है। N 14 क्रॉस करके +1 किया गया। ठीक है, देखो H कितना होता है 8, G कितना होता है 7, सर क्रॉस करके माइनस किया गया, देख रहे हो पैटर्न को चेंज कर दिया है। एक तो उन्होंने क्रॉस में चीज़ों को ले गए और दूसरी चीज़ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप लिखिए साउथ को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आप क्या करिए, U को कांस्टेंट कर दीजिए। U मेरा जैसे का तैसा आ गया। अब देखो O की जगह क्या करेंगे और S की जगह क्या करेंगे। O कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। O में अगर +1 करें, 15 और 1 16, सर P आगे आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। S होता है 19 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 20 का मतलब होता है T, PTU। चलो पूरे निकालते हैं। H कितना होता है 8 में से -1 करोगे तो 7 पे कौन आता है, G। मेरे बच्चे T20 से 1 माइनस करोगे तो S, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, PTUGS। पहले ही आ गया, PTUGS। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। सेम पैटर्न मैंने बताया था, एक शादी समारोह में 12 मित्रों को एक दूसरे से हाथ मिलाया। अभी डिस्कस करके गया था, पिछले प्रश्न में मैंने डिस्कस किया था हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट, उपहार देने का कॉन्सेप्ट। तो इसमें मेरे भाई क्या डायरेक्ट लगा दूं, n ब्रैकेट में n-1/2। ठीक है, देखो n कितना है 12 मल्टीपल 12 - 1/2। इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीपल 11/2। तो ये मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 66। इसका आंसर आ जाएगा कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 66 बार। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर और संख्याओं को चुनिए। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। 58 और से 40 बन रहा है तो 96 से क्या बनेगा। देखो 58 में क्या सोच सकते हैं सर, ये 5 और 8 58 के बारे में सब सोच सकते हैं। 5 का स्क्वायर
25 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सर इनके बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा होगा 5 और 3, ठीक है। 14 में से 5 के 9 नहीं 6, 14 में से 5 के 9, यहाँ से बन जाएगा हमारा 9, और ये क्या बनेंगे मेरे जाके, ठीक है, यहाँ से बन जाएंगे 14 में से 5 के 9 बचेंगे, और यहाँ बच्चे कितना बचा हमारा 5 में से 2 गया तो 3, 39 तो है नहीं, हो सकता है +1 किया गया हो। चलो इसके बाद 96 में भी देखो, 96 में हमसे क्या कह रहा है 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से 5, यहाँ बच्चे 7 मेरे बच्चे, 7 में से 3 गया तो 4, 45 में अगर +1 कर दोगे तो कितना हो रहा है 46 हमारा आंसर दिया है, नहीं दिया है, ये तो नहीं लगा। फिर अपन क्या करेंगे, दूसरी चीज़ देखेंगे इसके बारे में। 58 को क्या आप देखो, 5 और 8 सोचो, 5 और 8 58 होता है, क्योंकि रीजनिंग क्या कहती है 1 और 1 2 भी होते हैं, और 1 और 1 11 भी होते हैं। तो देखो मेरे भाई, इनका आपस में मल्टीपल करो, 5 मल्टीपल ऑफ 8 पंजे 40। एक तरीका तो ये है। सर 9 और 6, 96 को 9 और 6 समझते हैं, 9 मल्टीपल ऑफ 6, 9 छिका 54, ठीक है। तो 54 कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अर्थमेटिकल रीजनिंग का है, ठीक है। उसमें ये हमसे बोल रहा है, सब्जी वाले से यह पूछा गया कि उसके पास कितने किलोग्राम सब्जी है। ध्यान से सुनना, एक सब्जी वाले से आपको पूछा गया कि उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, तो उसने उत्तर दिया कि 8 किलोग्राम छोड़ के सब आलू हैं, मतलब उस, और फिर कह रहा है कि आगे पूछा कि 8 किलोग्राम छोड़ के सब बैंगन है, फिर उसने बताया कि 8 किलोग्राम छोड़ के सब ककड़ी हैं, तो उसके पास कुल कितनी। मेरे भाई देखना है, इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन वाले के पास 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों चीज़ों को लिख रहा हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या है उसके पास। आलू हो गया, दूसरी चीज़ उसके पास बैगन है, और तीसरी चीज़ है उसके पास ककड़ी, ठीक है। आलू बैगन ककड़ी सब्जियां होना है देखो, आलू बैगन ककड़ी, उसने, वो बंदा बोल रहा है कि 8 किलोग्राम चीज़ों को छोड़ दो, अगर 8 किलोग्राम को छोड़ दे मेरे भाई, तो उसके पास क्या बचता है, सब आलू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आलू को A मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम B मान लेते हैं, और इसको हम C मान लेते हैं, क्लियर है। अगर वो कह रहा है कि सब आलू, तो पहले तो मैं आलू को ही हटा दूं, बाकी कितना बचा, B और C की वैल्यू, ध्यान से सुनना, B और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। यहाँ पे समझो ना, 8 किलोग्राम को छोड़ के सब आलू हैं, तो मैं आलू को ही छोड़ दूं, पहले आलू को ही छोड़ देता हूँ, बचा कौन होगा, बैंगन और ककड़ी। तो वो कह रहा है 8 किलोग्राम को छोड़ के, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे 8 किलोग्राम, क्या आ जाएगा B और C, ठीक है, B और C बराबर 8। आगे आओ, अब बोल रहा है कि 8 किलोग्राम को छोड़ के सब बैगन है, तो इसको छुपा लो, बचा कौन, A और C, उसकी वैल्यू कितनी है 8 किलोग्राम, A + C बराबर 8 किलोग्राम। आगे बच्चे हमसे कह रहा है कि 8 किलोग्राम को छोड़ के सब ककड़ी है, ककड़ी वाला पोर्शन हटा दो, 8 किलोग्राम छोड़े हैं, क्या क्या छोड़ा हुआ उसने, आलू और बैंगन क्या है, A + B बराबर 8। मेरे बच्चे देखो, अगर इन सबको जोड़ दो तो ये क्या बन गया, 2A + 2B + 2C बराबर 8 और 8 16 और 8 24, ठीक। देखिए, अगर 2 यहाँ से क्या करते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बना A + B + C बराबर 24। तो ये मेरे बच्चे क्या बन जाएगा, A + B + C बराबर 24/2 = 12। उसके पास कुल कितनी सौदा है, उसके पास कुल 12 किलोग्राम,
ठीक है, केजी में दिया तो केजी में ही आंसर आएगा मेरा। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न मेरा ये है, प्रश्न में प्रत्येक में श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करिए। देखो भाई फिर वही रॉन्ग नंबर, गलत ऐसे लिखा, गलत कोई गलत, ठीक है। श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। मेरे बच्चे यहाँ पे भी अपन को रॉन्ग नंबर का ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा था 10, 9, 14, 32, 1, 1, 6, 5, 5, 5। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सीरीज में क्या हुआ है डिक्रीमेंट, फिर क्या हुआ है इंक्रीमेंट, और एक कहाँ तक जा रहा है, एक बड़े स्केल पे जा रहा है। भाई ध्यान से सुनो ना, 9 से लेके 555 तक 555 तक जा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है, मल्टीपल का खेल चल रहा है। मेरे भाई देखो ये सीरीज मैंने आपको करना सिखाया था। आप सबसे पहले क्या करें, मल्टीपल 1, ठीक है, मल्टीपल 1 किया, 10 गुणा 1 माइनस 1, ठीक है, 9 बन गया। यहाँ से देखो इसको अगर अपन कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ 2 किया, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 से -4 कर दो तो कितना हो रहा है मेरे भाई 14 बन गया। अब देखिए अब मसला उलझ गया, जैसे ही आपने क्या किया यहाँ पे मल्टीपल किया, 14 का मल्टीपल किया, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 बनता मेरे भाई। 42 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 10, यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ कर रहे हैं मल्टीपल 3 माइनस 10 तब 32 बच रहा है। मेरे बच्चे फिर कोई पैटर्न देखना, अगर मैं समझ सकूँ तो इसको ये क्या है 1 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, यहाँ क्या है माइनस हो रहा है सर 2 का स्क्वायर माइनस हो रहा है मेरे बच्चे, तो यहाँ किसको माइनस होना चाहिए 3 का स्क्वायर। एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर इसमें 3 का स्क्वायर माइनस करें ये हो जाएगा मेरा मल्टीपल 3 माइनस 9, कितना होता है 14 14 42, 42 में से अगर मेरे भाई अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना बनता है 33 से क्या अगला टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं एक काम करूँगा 33 मल्टीपल ऑफ 4 कर दिया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। ठीक है, 132 से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होना है, तो ये कितना बन गया 116 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब मिस्टेक कहाँ पे है मेरे भाई 32 पे मिस्टेक है। 32 की जगह कायदे में क्या होना चाहिए था 33। यहाँ पे हम किया था हमने मल्टीपल 4 माइनस 16 और यहाँ पे क्या चलेगा मल्टीपल 5 माइनस 25। तो इसको भी अपन चेक कर लो क्योंकि रॉन्ग नंबर में है, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए 116 मल्टीपल ऑफ 5 और 16 पंजे 80 पूरे लिख दो 580 माइनस 25, तो यहाँ से मेरे भाई 5, यहाँ बचेगा 7 से 2 जाएगा तो 5, 555 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे आ रही है 32 पे, क्योंकि कायदे में क्या होना चाहिए मल्टीपल 3 माइनस 9, लेकिन हुआ क्या है मल्टीपल 3 माइनस 10, इसलिए यहाँ गलती है 32, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न मेरा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म का चयन करिए या चुनिए। ठीक है देखो 13 से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो देखो सबसे पहले आप सोचेंगे सर एक काम हो रहा है यहाँ पे, ये 13 है और ये कितना है, ये है सर 961 क्या होता है सर, ये 31 का स्क्वायर होता है। तो सर ये काम किया गया होगा कि 13 है, 13 को पलट के 31 बना लिया और 31 का भी स्क्वायर कर दिया गया होगा, तो वो ही हो जाएगा मेरा सर 961। मैंने कहा ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है सर 16 को पलट के कर दो 61 का स्क्वायर 3600 वगैरह में जाएगा। सर यहाँ 51 का स्क्वायर ये 2500 के फैक्टर से जाएगा, 26 का स्क्वायर बदल दो 62 हो जाएगा, तो ये 600। देखो ये पैटर्न क्यों नहीं लगेगा ये भी बता दूं। वैसे आप बोलोगे सर विषम पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई देखना सारे के सारे डेटा बहुत क्या करीब में दिए हैं, 600, 500, 900, कोई 2500 2400 नहीं दिया है, मतलब उसने ये चीज़ सेट नहीं की होगी। ठीक है, यहाँ लग गया तो कोई बात नहीं,
देखो यहाँ एक्चुअल में क्या किया गया था, देखिए मेरे बच्चे, 13 का स्क्वायर कितना होता है सर, 13 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 169 में क्या किया गया, इन्होंने जो भी नंबर लिखे थे मेरे उनको रिवर्स कर दिया, पलट दिया, तो ये कितना हो गया 961। ठीक है, ऐसे ही 16 का स्क्वायर किया मेरे भाई, 16 का स्क्वायर होता है 652 नहीं, 16 का स्क्वायर होता है 256 को पलट के लिखोगे 652, ये हो गया। आगे देखो, अब ये है थर्ड सी ऑप्शन, 15 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 225 होता है 225 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 522। क्या यहाँ पे 522 है? नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने के लिए 26 का भी लिख दो, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, पलटोगे तो ये हो जाएगा 676, सेम रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म का चयन करिए। एनालॉजी के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, तो मैंने काफ़ी डाले भी हैं, पिछली बार पजल काफ़ी डाल दी थी, ये एनालॉजी डाली है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है चंडीगढ़ पुडुचेरी, चंडीगढ़ जाते हो, चंडीगढ़ पुडुचेरी दिल्ली है, हाँ गोवा वाले बीच पे फोटो मेरी खींच, क्या है देखो। अब इसमें से पूछा है अलग क्या है मेरे बच्चे, अगर आप देखो यहाँ पे तो चंडीगढ़ क्या है, यूटी है कि नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली भी क्या है, यूनियन टेरिटरी। लेकिन गोवा क्या है, एक स्टेट है कि नहीं है। गोवा जाने का मन है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई पहले करो, पढ़ाई फिर करो फिर लो नौकरी, फिर जाओ। ठीक है, आ जाओ। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, गोवा इज द राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, हाँ, कैटेगरी के अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के ऑर्डर में लगाने मेरे भाई, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CATEGORY। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे जी भी हो गया, जी के बाद ओ आ गया, ओ के बाद आर, और आर के बाद टी, और टी के बाद बाई। अब देखना, AC CA TE EG GO OR RT बाई, कौन सा एक सेम रह रहा है, किसका स्थान परिवर्तित नहीं है, बाई का, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। चलो अगला प्रश्न है मेरा, यदि परसों शनिवार है मेरे भाई, देखना यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये बन गया आज, कल, और ये परसों। यदि परसों क्या है, शनिवार, सैटरडे बना दिया। आगे बोल रहा है तो कल से 3 दिन पहले, कल, ये कल 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था, ये दिन पूछ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने दिन पीछे जाना है, 6 दिन। सैटरडे से मेरे भाई सुनना, सैटरडे से -6 कर दो, या क्या सिखाया है, -6 करना है या +1। तो -6 न करने की जगह हम लिख देंगे सैटरडे +1। ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आप गलत मत नोट करना। सैटरडे -6/+1। सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे। सीधी बात है, आप सप्ताह में 6 दिन पीछे चले जाइए या आगे से 1 दिन आ जाइए। चलिए, रविवार। अगला प्रश्न दिए गए शब्दों में विकल्पों में सिर्फ, ये भी एनालॉजी के क्वेश्चन है। ये कह रहा है GN, ठीक है, MZ DW और IR। मेरे बच्चे अगर मैं लिखूं, एक है G 7 14 कितना होता है, 21। इसको जोड़ो, अगर 13 और 26 कितना होता है, 39 हो जाएगा। ये ड्यू पीते हो D का 4 और W का हो जाएगा
23, ठीक है, 27, कोई पैटर्न जुड़ रहा है, I 9 और R 18, 27, ठीक है। तो देखो अगर आप ये सोचोगे 3 का डिवाइड जा रहा है, सर वो भी नहीं है। आप सोचो सर W D DU W मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। इंडियन रेलवे ये भी अपोजिट है। GN GT रोड होता है, ये भी अपोजिट नहीं, यहाँ भी अपोजिट का नहीं मिला। फिर क्या सोचोगे? जुड़ रहे नहीं, मल्टीपल होके सोच नहीं सकते। तो देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, अगर आप ये सम को हटा दें मेरे बच्चे, सम को अगर आप हटा दें तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एक प्यारा सा कलर लगा दूँ, है हाँ। देखो दिख रहा है कलर, बहुत बढ़िया, एकदम खतरनाक। देखो 7 का मल्टीपल 2 के साथ करो, 7 दूनी 14, सर G से 7 बनता है, 7 का डबल होता है 14 N। सर 13 का डबल करें तो 26 होता है, 13 दूनी 26, सर M से Z बन रहा है Z। मेरे बच्चे यहाँ देखो 9 दूनी 18, ठीक है, यहाँ पे आप क्या बना सकते हो उसको 18, ठीक है, IR मल्टीपल ऑफ 2। लेकिन DW 14 से 23, सर यही नहीं बन रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न डायरेक्शन से, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको ट्राई करो पहले, ठीक है। चलो आ जाइए। वो बोल रहा है 8 व्यक्ति M से लेके T इस तरह से खड़े हैं। O N से 20 मीटर दूर पश्चिम में खड़ा है। O मान लेता हूं यहां है और वो पश्चिम में है। किसके पश्चिम में मेरे बच्चे? O N से, N से पश्चिम में है तो N यहां हो जाएगी। N से पश्चिम में कितनी मीटर सर? 20 मीटर। इसको 20 मीटर दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ो, पश्चिम की ओर है, यहां से खत्म। N जो है ये है, M से कितने? 30 मीटर दक्षिण में है, तो अगर M यहां बना दो, ये मेरे भाई M बन गई, ठीक है, और N है M से 30 मीटर दक्षिण में है, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो मेरी 30 मीटर बन जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है M Q से 40 मीटर पश्चिम में। जो M है वो पश्चिम में है, कितना है? 40 मीटर पश्चिम में है Q से, तो Q यहां बन गया। आगे बढ़ो। आगे हमसे कह रहा है Q से पश्चिम की ओर है, P Q से 50 मीटर दक्षिण में है, तो दक्षिण में बना दो इसको, दक्षिण में ले आओ। दक्षिण में कितना आ जाएगा? 50 मीटर दक्षिण में आ गया मेरे बच्चे। अब आगे देखो, R S से 15 मीटर दूर उत्तर की ओर है। R और S इसमें कोई दिया गया है? नहीं दिया है, ठीक है, तो साइड में बना लो, लिख देना R S से 15 मीटर, R S से 15 मीटर उत्तर में है, ठीक है, 15 मीटर बना देना यहाँ पे। आगे आ जाओ। बोल रहा है T S से 20 मीटर पूर्व में है। T है S से 20 मीटर पूर्व में है, ये 20 मीटर बना दो, और ये बना देना मेरे बच्चे T, ठीक है। अब देखो ये चीज लिंक नहीं की गई, लेकिन जैसे ही आगे की लाइन पड़ी, आगे हमसे बोल रहा है R P से 40 मीटर दूर पश्चिम में। R कहीं 40 मीटर दूर है, 40 मीटर का मतलब ये इसके एग्जैक्ट कहाँ आ जाएगी? लाइन में, एक सीधी रेखा में हो जाएंगे। तो कितनी मीटर है? 40 बना दिया सर, 40 मीटर। मेरे बच्चे आगे बोल रहा है ये कौन बन गया? R हो गया। अब R के साथ इन तीनों चीज़ों को मर्ज कर दो। R के बाद ये S, और कितनी दूरी पे है सर? 15 मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर। और ये पूरब में कितना है? पूरब में कितना है? 20। मेरे बच्चे एकदम मिड में आ जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगी, ये 20 मीटर, और इसका नाम रख दो T, रख दो, क्या है ये T रख, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है? R के संबंध में, ठीक है, देखो R के संबंध में किस दिशा में Q खड़ा है, Q की पोजीशन पूछता है विद रेस्पेक्ट ऑफ R। अगर जिसके बारे में पूछता है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है, उसी पे अपन क्या करते हैं? डॉट 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 बना देते हैं। ये डॉट डॉट बन गया मेरा। मेरे बच्चे अब देखना ये कहाँ जा रहा है, न तो
ईस्ट में गया नहीं, कहाँ गया, नॉर्थ में, इसके बीच में है, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलो अगला प्रश्न मेरा ये है, ठीक है, ये कह रहा है कि 139 एक्सक्लेमेटरी 573 से क्या बन रहा है 868, ऐसे ही यहाँ बन रहा है और यही पैटर्न इसमें लगना चाहिए। कोई ऐसा पैटर्न सोचो मेरे बच्चे। देखिए ज़्यादा बड़ी दूर नहीं जा रहे तो अपन क्या करें, इन दोनों को जोड़ के देख लो एक बार, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे 573 प्लस 139 तो इसको बोल सकते हैं 9 और 3 कितना होता है 12, हासिल 1, 4 7 4 11, हासिल 1, 6 और 1 7, 712 हो गया। लेकिन यहाँ कितना था 868, ये तो नहीं लगा, ठीक है। फिर क्या सोचेंगे इसके बारे में, सर एक काम करिए इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 5 डिफरेंस ले लो, 573 और 139, सर 13 में से 9 गया तो 4, सर यहाँ पे बचा हमारा 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ 4, सर 434 से यहाँ 468 बन रहे हैं मेरे बच्चे। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 868 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, हाँ या ना। तो क्या इसमें भी ये पैटर्न अप्लाई होगा कि नहीं होगा, चलो चेक करते हैं जल्दी से। देखो अपन ने क्या किया 6 97 251, यहाँ से 6, यहाँ से 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 4, मल्टीपल ऑफ 2 कर देंगे, मल्टीपल ऑफ 2 करोगे 6 दूनी 12, हासिल 1, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, सर 892 892 और 892 यहाँ पे है। तो इसका मतलब अपन समझ गए कि डिफरेंस करके मल्टीपल ऑफ 2 चल रहा है। देखो मेरे बच्चे 989, ठीक है, डिफरेंस 401 अपॉन ये हो जाएगा और इसका डिफरेंस करोगे तो मेरे बच्चे यहाँ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 कर दो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दूनी 10 और 1 11, 1176 कहाँ है, 1200 हाँ 1176। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे बच्चे है 14*16 @ 12 15 = 201। बहुत ही शानदार उम्दा प्रश्न है, करिए मेरे बच्चे। देखो इसमें क्या सोचोगे, आपको क्या करना है, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट दी, सर 16 का भाग दे दो, पूरा नहीं जाएगा। सर एक काम करो इनका सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो 2, इनका डिफरेंस निकला 2 से डिवाइड मारोगे तो भी पॉइंट में आ जाएगा मेरे भाई। देखो नज़र और नज़रिए का खेल है, यहाँ पे अपनी नज़र दौड़ाओ, है मन की आंखों से देखो। ये हो गया मेरा 14*16 @ देखना एक ही बार में आप खत्म कर दोगे, एक ही बार में मेरे बच्चे। एस्ट्रिस्क को कुछ नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ ये लिखा है 1416, 1416 लिखा है मेरे बच्चे। अगर इसमें से 12 15 को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें मेरे भाई 102 201, बोलो हाँ या ना। अरे लाइक वाइक किया करो यार तुम, हाँ देख रहे हो तो इसका मतलब लाइक कर दो, कंजूसी मत करो, जीवन में कंजूस मत बनो। हाँ कंजूसी की ना तो दिक्कत हो जाएगी, अभी नहीं आगे हो जाएगी। 201, चलो क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 1517 1116, सर 10, ठीक है 4 401, क्या 401 है 1500 401, ठीक है अप्लाई कर दो। इसके लिए अप्लाई करते हैं, यह है मेरा 1824, सर 1012, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 8, 812 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे अगला प्रश्न मेरा है स्लोगन से है, बोल रहा है कुछ हेयर शॉर्ट है बना दो। ये हेयर बन गए, ठीक है, कुछ हेयर क्या है शॉर्ट है, शॉर्ट बन गए। अब देखो शॉर्ट को या हेयर को कोई चीज मर्ज कर रही है, शॉर्ट हैंड लॉन्ग ब्राउन, यहां से देखो कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं है, कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग बना दो, नहीं है ये भी बना दिया। अब देखो मेरे भाई लॉन्ग और हैंड को मर्ज करो, लॉन्ग और हैंड को कह रहा है
कि कुछ लॉन्ग हैंड है, तो हैंड इसको बना दो, हैंड बन गया। आगे मेरे भाई देखो, कुछ हैंड ब्राउन है, इसको ब्राउन बना दो, ये ब्राउन बन गया, ब्राउन बन गया। बोल रहा है कोई ब्राउन हेयर नहीं है, कोई ब्राउन क्या नहीं है, हेयर नहीं है, इसको हेयर इस तरह से ये बनेगा, ये इसके साथ नहीं। अब देखते हैं मेरे बच्चे, कुछ लॉन्ग के ब्राउन न होने की संभावना है। ये कुछ लॉन्ग है, ये और ये ब्राउन है। देखो अगर वो ये कहता कुछ लॉन्ग ब्राउन हो सकते हैं, सही बात है, कुछ लॉन्ग ब्राउन नहीं हो सकते, ये भी सही बात है। मतलब पॉसिबिलिटी बनने का केस होता है पॉजिटिव नेचर में भी और नेगेटिव नेचर में भी। मेरे बच्चे उसने कहा है कुछ लॉन्ग ब्राउन न होने की संभावना है, ये भी बात सही है। और ये बोल देता ब्राउन होने की संभावना है, तो ये भी बात सही है, मतलब पहला सही है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, बोल रहा है सभी हेयर के हैंड होने की संभावना है। हेयर ये है मेरे बच्चे, ठीक है, हेयर, और ये हमारे क्या है, हैंड, ये हैंड है। क्या ये इसके अंदर जा सकते हैं? हाँ सर जा सकते हैं, बस इतनी जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ बस इसके अंदर नहीं जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कोई मसला नहीं, यहाँ पूरे का पूरा आ जाएगा, ठीक है। और पूरा आ जाएगा इसके अंदर। आगे बढ़ो, बोल रहा है कुछ हैंड हेयर नहीं है, हैंड ये है, हैंड हेयर ये है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा इनके बीच में, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये गलत हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा इतना हलवा है एकदम मजाक, त्योहार है होली, त्योहार, होली, दिवाली किस में आते हैं? होली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली है देखो त्योहार के अंदर क्या आ जाता है, होली, और तुम्हारे क्या पटाखे चलाते हो, दिवाली। चलो चलिए बस यहीं तक था मेरा ये 4th एपिसोड। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड, जो हमारा लास्ट एपिसोड होगा तांडव बैच का, और उसको एक बहुत ज़्यादा धमाकेदार तरीके से लॉन्च करेंगे। तब तक के लिए मेरे बच्चे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।